फ्रेंड्स नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भाई दूज के ऊपर। भाई दूज 26 अक्टूबर को मनानी है कि 27 अक्टूबर को? गोवर्धन की पूजा कब करनी है? अन्नकूट कब करना है? तिलक का शुभ मुहूर्त क्या है? 26 अक्टूबर को भाई दूज बनाए कि 27 अक्टूबर के दिन बनाए? और ऐसे क्या उपाय करें कि भाई बहन दोनों के ही जीवन में एक दूसरे को खुशियों की सौगात दे सके? तो भाई दूज पर किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही भाई दूज किस दिन मनानी है, तिलक का क्या शुभ मुहूर्त है और गोवर्धन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। भाई दूज 26 अक्टूबर को है कि 27 अक्टूबर को? आप लोगों के सबसे ज़्यादा मैसेजेस, सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और सबसे ज़्यादा आप लोग इसी बात को लेके कंफ्यूज है कि मैम हम भाई दूज 26 अक्टूबर को बनाएं कि 27 अक्टूबर को बनाएं। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो दिवाली के अगले दिन तक अमावस्या तिथि, इस बार हमने दिवाली 24 अक्टूबर को बनाई है, उस दिन रात भी को भी अमावस्या थी और यही अमावस्या तिथि अगले दिन 25 अक्टूबर के दिन भी है। तो इस दिन अन्नकूट गोवर्धन की पूजा नहीं हो सकती और जब अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा नहीं हुई तो भाई दूज उसके अगले दिन होता है। तो इसी कारण आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज है। तो दिवाली के अगले दिन तक अमावस्या तिथि है और इसी कारण इस दिन अन्नकूट संभव नहीं हो सकता अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर के दिन। और जो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी, उदय होगी, वो 26 अक्टूबर को होगी। तो 26 अक्टूबर के दिन ही इस बार गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट, भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जा सकता है और भाई दूज का त्यौहार 27 अक्टूबर को भी मनाया जा सकता है। मैं दोनों ही मुहूर्त आपको बता दूंगी। अब आपका सबसे पहले प्रश्न था कि गोवर्धन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो जो लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, आपके घर में जिस रीति रिवाज को आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से आप गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं, तो गोवर्धन की पूजा आपको 26 अक्टूबर के दिन करनी है। जो आपको सुबह का मुहूर्त मिल रहा है 6:28 से लेके 10:45 तक पूजा श्रेष्ठ कर रहेगी। अगर आप इस बीच पूजा करते हैं गोवर्धन की तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस बीच तक आपको गोवर्धन की पूजा कर लेनी चाहिए, सुबह 6:28 से 10:45 तक के बीच में। तो ये तो हो गई गोवर्धन की पूजा की चर्चा। अब जो लोग भाई दूज की तारीख जानना चाहते हैं और तिलक का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, तो दोस्तों 26 अक्टूबर के दिन जो भाई दूज का त्यौहार है वो कैसे मनाया जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। जो भाई दूज का त्यौहार है, भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस बार द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर को 2:42 यानी कि 2:42 से शुरू होकर 27 अक्टूबर को 12:45 तक रहेगी। तो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण जो प्रतिपदा तिथि है पड़ने वाली थी, वो अन्नकूट पर्व भी अब 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा भी 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी और क्योंकि प्रतिपदा तिथि है वो 26 अक्टूबर को यहाँ 2:42 तक ही है। अब 2:42 के बाद से द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही हम भाई दूज बोलते हैं। तो कार्तिक मास की द्वितीया तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 26 अक्टूबर को प्रारंभ हो जाएगी, तो 2:42 के बाद से। तो आप 26 अक्टूबर को 2:42 के बाद यानी बुधवार के दिन आप भाई दूज मना सकते हैं, लेकिन आपको मनाना 2:42 के बाद ही है। तो जो लोग 26 अक्टूबर को भाई दूज का तिलक करना चाहते हैं, भाइयों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो 26 अक्टूबर को 2:42 के बाद से आप तिलक का काम कर सकते हैं, अपने भाई को खाना खिला सकते हैं, दूज को मना सकते हैं। और जो लोग उदय तिथि से मनाना चाहते हैं वो लोग 27 अक्टूबर को भी मना सकते हैं, 12:45 तक है।
27 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों ये तो हो गई तारीख और समय। अब पूजा का जो लोग तिलक करना चाहते हैं 26 अक्टूबर के दिन करना चाहते हैं तो उन्हें कब करना चाहिए? उनके लिए शुभ मुहूर्त है 2:15 से 3:15 तक, और शाम का मुहूर्त है 5:15 से 6:15 तक। आप इन दोनों ही मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चौघड़िया देख के कोई भी शुभ लाभ के मुहूर्त में भी तिलक कर सकते हैं। तो ये 2 मुहूर्त भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप भाइयों को तिलक करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त 2:15 से 26 अक्टूबर के दिन 3:15 तक है, और शाम को 5:15 से 6:15 तक है। तो ये तो हो गए शुभ मुहूर्त। इस दिन आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तारीख का संशय भी मैंने आपका दूर कर दिया है। साथ ही मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी गोवर्धन पूजा का बता दिया है। साथ ही मैंने आपको तिलक का भी शुभ मुहूर्त बता दिया है। 27 अक्टूबर को आप 12:45 के दिन अगर तिलक करना चाहते तक, तो आप कोई भी लाभ का शुभ का चौघड़िया देख के अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। दोस्तों भाई बहन का जो रिश्ता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन और साथ ही अटूट माना जाता है, जहां बहन भाई की हर बला, हर नज़र, हर संकट को उस तक आने से पहले ही दूर कर देती रक्षा सूत्र के कारण। वहीं भाई भी कहीं ना कहीं अपनी बहन के जीवन में एक वो बीम कॉलम का रोल निभाता है, ये कह लीजिए वो स्तंभ का रोल निभाता है कि उस तक आने वाले हर संकट, हर परेशानी, हर कठिनाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। तो ये होता है भाई बहन का अटूट रिश्ता, कि कभी भी भाई पर कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, कोई अला बला हाय नजर आए, तो जहाँ बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उनको तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती, तो वो अपने भाई के हर संकट, हर नज़र, हर अला बला को उस तक छूने से पहले ही दूर कर देती है। वहीं भाई जो ये तिलक कराते हैं, रक्षा सूत्र बंधाते, तो वो कहीं ना कहीं भाई भी अपने बहनों को ये वचन देते हैं कि तेरे हर संकट, तेरे हर दुख, तेरी हर परेशानी में तेरा भाई कंधे से कंधा मिलाकर तेरे साथ खड़ा होगा। तो बहुत अटूट रिश्ता होता है भाई बहन का। इस दिन यमुना नदी की पूजा भी करी जाती है, क्योंकि यम और शनिदेव की बहन है यमुना देवी। तो इस दिन यमुना नदी की पूजा भी करी जाती है। बहुत से लोग इस दिन भाई बहन, जो भाई बहन यमुना की नदी में यानी कि यमुना में स्नान करते हैं, यमुना में डुबकी लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के एक साथ डुबकी लगाते हैं इस नदी में, तो कहते हैं वो अपनी दीर्घायु कर लेते हैं, साथ ही उनके रिश्ते में भी मजबूती आ जाती। तो इतना महत्व है भाई बहन का यमुना नदी से जुड़ा हुआ कि अगर वो ये भाई दूज वाले दिन यमुना नदी में स्नान कर लेते हैं साथ में, तो इन दोनों की ही दीर्घायु हो जाती है। साथ ही इन पे आने वाले हर संकट, हर बला, हर तरह की परेशानी इनसे पूरे वर्ष के लिए दूर हो जाती है। इनका रिश्ता और अटूट हो जाता है। ये तो आपको मैंने यमुना नदी की जानकारी दी, आपको यमुना नदी के बारे में बताया, लेकिन आप ये जानते हैं जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, या जिनके भाई अलग सिटियों में रहते हैं, या वो किसी कारण पढ़ रहे हैं या अपने बहनों के साथ में नहीं है, तिलक कराने नहीं जा सकते, तो वो बहनें किस तरीके से अपने भाइयों को तिलक करेगी? तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यमुना यम और शनि की बहन है, उसी तरह हर महिला का भाई चंद्रमा होता है। क्या आप जानते हैं कि हर महिला का भाई चंद्रमा होता है? इसलिए उन्हें कहा जाता है, हर माँ अपने बच्चे को जब लोरी सुनाती है तो ये कहती है चंदा मामा। क्यों कहा जाता है चंदा मामा? क्योंकि दुनिया की हर महिला का भाई जो होता है चंद्रमा माना जाता है। अगर आप लोगों के भाई नहीं हैं, या आपके भाई बाहर पढ़ रहे हैं, या विदेशों में सेटल है, आपसे तिलक नहीं करा सकते, किसी भी तरीके से आप उनकी सिटी में नहीं जा सकते, या वो आप तक नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रमा को ही कुमकुम का तिलक देना करना चाहिए, और चंद्रमा को ही मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके भाई जहाँ भी, जिस सिटी में हो, जिस कंट्री में हो, आप एक दूसरे से मिल नहीं पाए हो, तिलक नहीं कर पाए हो, तो भी आपका ये तिलक चंद्रमा को अर्घ्य देने और कुमकुम के छींटे देने और मिष्ठान के भोग लगाने से आपके भाई तक खुद ब खुद ये संदेश जैसा पहुंच जाता है, और आपके भाई की भी दीर्घायु होती है। तो आप लोग अपने मन को दुखी ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज करे कि मैम हम लोग तिलक नहीं कर पाएंगे, मैं अलग कंट्री में हूँ, मेरा भाई अलग कंट्री में, तो ऐसे में हम भाई दूज का त्यौहार
किस तरीके से मना सकते हैं। तो आजकल तो वीडियो कॉलिंग है, फ़ोन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर हम विधि से किसी चीज़ की पूजा करना चाहते हैं तो आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को कुमकुम का तिलक मतलब छींटे देने चाहिए और उन्हें कुछ मिष्ठान का भोग लगा के चंद्रमा की ही आरती करनी चाहिए। इससे आपके भाई जिस भी सिटी में हो, जहाँ भी हो, चाहे आपसे नहीं मिल पाए, तिलक नहीं कर पाए, तो भी आपके भाई और आपके दोनों के बीच के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, साथ ही उनकी आयु भी दीर्घ होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम चंद्रमा को ही अर्घ्य क्यों दे रहे हैं और चंद्रमा की ही पूजा क्यों कर रहे हैं, हम तो सूर्य को भी अर्घ्य दे सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य में आग होती है और हमें एक आग की आवश्यकता सिर्फ उतनी ही होती है कि जितनी हम सहन कर सकें, और चंद्रमा में धैर्य है, शीतलता है, और जब हम किसी रिश्ते को निभाते हैं तो उसमें धैर्य और शीतलता और मधुरता की आवश्यकता होती है, जो ये सूर्य के गुण नहीं है। इसलिए हम चंद्रमा को भाई मनाया जाता है। हर महिला का भाई चंद्रमा होता है, चाहे उसका भाई हो या ना हो। पर जब भी हम माँ कोई लोरी सुनाती तो वो यही बोलती, चंदा मामा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके भाई हैं भी और नहीं भी हैं तो भी चंद्रमा हर महिला का भाई होता है। अगर आपके भाई दूसरी सिटी में रहते हैं, आप तक नहीं पहुँच सकते, आप उन तक नहीं पहुँच सकते, तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, कुमकुम का तिलक करिए, उनको मिष्ठान का भोग लगाइए और साथ ही चंद्रमा की आरती करिए। आपके भाई की दीर्घायु होगी, साथ ही आपके भी जीवन में हर्ष, उल्लास और खुशियों का आशीर्वाद खुद चंद्रमा देंगे, जो आपके भाई के स्वरूप ही है, भाई का ही काम करते हैं। तो ये तो हो गई वो जानकारी जो लोग ये जानना चाहते थे कि अगर उनके भाई सिटी में नहीं रहता है या वो भाई बहन एक दूसरे को तिलक नहीं कर पा रहे तो दूज कैसे मनाई जाए। अब आपको मैं असली जानकारी और दे देती हूँ कि जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करोगे कि भाई दूज के दिन हम क्या उपाय करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपनी बहन के घर जा सकते हैं, भाई लोग अपने बहनों के घर जा सकते हैं, तो दूज का तिलक कराने भाइयों को ही बहनों के घर जाना चाहिए। जिस तरीके से बहनें राखी के दिन भाई के घर आती तो उसके घर खुशियाँ लाती, लक्ष्मी लाती, उसकी तरक्की, उन्नति, व्यापार के रास्ते खोलती है। तो इसी तरीके से भाई ने भी बहन के घर जाना चाहिए। जब वो बहन के घर जाके तिलक करता है, जब वो बहन के घर जाके खाना खाता है, तो कहीं ना कहीं वो बहन की तरक्की, उन्नति में सहायता करता है। उसके घर से दुखों के बादल, उसके घर से कष्टों को दूर करता है। और ये वचन खुद शनि और यम ने अपनी बहन यमुना को दिया था कि जिस घर में भी बहनें भाई को दूज का तिलक करेंगी, उसे भोजन कराएंगी, उसके घर में यम यानी कि बहनों के घर में यम का संकट कभी भी नहीं लहराएगा। ये यम का वचन था। इसीलिए कहा जाता है कि दूज के दिन भाई ने जाना चाहिए बहन के घर और उसके घर तिलक कराना चाहिए, खाना खाना चाहिए। यही नहीं, जाते जाते उसके दरवाजे पर 4-6 फटाके भी फोड़ कर आना चाहिए, क्योंकि 5 दिन चलने वाला पर्व यानी कि धनतेरस से दूज तक, उस पर्व की समाप्ति भाई दूज के दिन भाई के खाने के पश्चात होती। तो जब भाई जाता है तो वो अपने बहन के घर में खूब खुशियाँ हो, खूब उजाला हो, खूब प्रसन्नता हो, यही चाहता है। तो उसे जाने से पहले अपनी बहन के घर के दरवाजे पर कम से कम कुछ फटाके जरूर फोड़कर जाने चाहिए। इससे पूरे वर्ष बहन के जीवन में उजाला, प्रकाश, रोशनी, साथ ही जिस तरह फटाके में हम फोड़ते हैं उस तरीके से जब वो बहन के दरवाजे पर फोड़ता है तो उसके घर से हर तरीके की परेशानी, संकट, दुख, गरीबी को दूर करता है। तो हर्ष और उल्लास कर कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो खुशी है जो आप अपनी बहन को सबसे बड़ी सौगात में देकर जाते। तो आप जब भी अपने बहन के घर जाएं कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं, क्योंकि आप मंगल हैं। बहन की ज़िंदगी में मंगल यानी कि भाई कारक होता है। तो जब वो बहन के घर जाता है तो मीठा जरूर लेकर जाए। और बहनों ने भी इस दिन हलवा जरूर बनाना चाहिए, जैसे मैंने राखी वाले वीडियो में भी कहा था। और अपने भाई को थोड़ा सा हलवा जरूर खिलाएं। अगर आप हलवा नहीं खिला सकते तो आप बेसन के लड्डू खिला दीजिए। आप कोई भी मीठी मिठाई अपने भाई को जरूर खिलाइए, पर अगर दूध का हलवा खिलाते तो सर्वश्रेष्ठ है। अब मैंने दूध का हलवा क्यों कहा ये आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। मैंने अभी कहा था कि जो चंद्रमा होता है वो भाई का रोल निभाता है हर महिला के जीवन में, और जो मंगल होता है, हलवा जो मीठा होता है वो मंगल होता है। तो जब हम दो चंद्र और मंगल को मिलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम भाई को जब वो खिलाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने भाई के जीवन में और अपने जीवन में आ रही सारी परेशानी, सारी रुकावटें, रिश्ते की खट्टी मीठी मिठास
कभी अनबन हो जाती है, कभी रिश्ता स्मूथली चलता है, जैसे भी हो उस सारी खटास को पूरी तरीके से दूर कर देते हैं और इससे हमारे रिश्ते और बेहतर भाई बहन के होने लग जाते हैं। बल्कि भाई बहन ने ये हलवा सबको देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और सबको खिलाना चाहिए, तो इससे इनके रिश्ते और बेहतर होते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इस दिन आपको विशेष क्या करना चाहिए। भाई दूज वाले दिन आपको 9 दीपक जलाने चाहिए। 9 दीपक 9 ग्रह के होते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यम और शनि, यमुना वो अपनी बहन के घर इस दिन खाना खाने गए थे। यम ने वचन दिया था कि जो लोग भी भाई दूज के दिन, जो भाई भी अपने बहन के घर खाना खाकर आएगा, हर्ष उल्लास द्वीप प्रज्वलित कर कर आएगा, फटाके उत्साह मना के आएगा अपनी बहन के घर, उसके घर से यम का साया दूर रहेगा। यहीं शनि ने भी वचन दिया था कि जिन घरों में भी दूज के दिन भाई यमुना, मतलब यमुना के घर गए थे, तो यमुना को वचन दिया था कि तेरे घर पर मैंने अन्न खाया है, तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि जहाँ भी भाई बहन के रिश्तों में मधुरता होगी वहाँ साढ़े साती और ढैये का प्रकोप भी कम हो जाता है। यानी कि जिनके बहन भाई हैं, जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि शनिदेव ने यमुना को आशीर्वाद दिया था उसके घर, उसके परिवार के लिए। तो ये आशीर्वाद सभी बहनों को भाई देते हैं। तो इसी दिन भाई को जाना चाहिए, हर्ष उल्लास कर कर आना चाहिए। इससे दोनों के ही रिश्तों में सामंजस्य बना रहता है, शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। तो भाइयों को जरूर जाना चाहिए अपने बहनों के घर तिलक करने। तो ये तो आपको मैंने बताई, लेकिन 9 दीपक आपको क्यों जलाने? 9 दीपक 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते। तो आप भाई दूज वाले दिन अपने भाई को तिलक करने से पहले, क्योंकि भाई मंगल को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, पर जिनके भाई नहीं होते वो चंद्रमा को ही अपना भाई मना लेती हैं। माना जाता है कि चंद्रमा ही उनके भाई होते। तो आपको क्या करना चाहिए? 9 दीपक जलाने चाहिए इस दिन अपने घर में भाई को तिलक करने से पहले। चाहे आप शाम को जलाएं, चाहे आप सुबह जलाएं, क्योंकि 9 दीपक में 9 ग्रह की ऊर्जा होती है। और उन 9 ग्रहों से आप विनती करिए कि मेरे जीवन के सभी संकट, सभी परेशानियां मेरे घर से दूर हो जाइए। 9 दीपक 9 ग्रह का काम करते। तो आपको भाई दूज वाले दिन 9 दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप भाई को तिलक भी कर देते हैं तो आप शाम को जला दीजिए, या आप भाई को तिलक करने से पहले भी जला सकते। साथ ही अगर आपके भाई का बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपका भाई बहुत परेशान है, पैसे से रिलेटेड परेशान है, उसके जीवन में काफ़ी तंगी के हालात गुजर रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहा है और उसके पास कर्जा बहुत हो चुका है और वो खुद अपने जीवन को स्थिर रूप से नहीं चला पा रहा है, तो बहनों को इस दिन क्या करना चाहिए? तिलक करने से पहले भाई को 9 दीपक तो जलानी ही जलानी, साथ ही सतरंगा धागा जो आता है वो अपने भाई के हाथ पे जरूर बांध देना चाहिए। जब बहन भाई के हाथ पे सतरंगा धागा बांधती है तो वो उसके जीवन में आने वाली व्यापार संबंधी परेशानी, आयु संबंधी परेशानी, शारीरिक संबंधी परेशानी, मान सम्मान संबंधी परेशानी, आपके जीवन में कर्जे से रिलेटेड संबंधित परेशानी, सारी ही परेशानियों को हर लेती है। जब वो धागा बांधती है आपके हाथ में, सतरंगा धागा बांधती है, तो उससे आपके जीवन में के भाई के जीवन की सारी ही आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। सतरंगी धागा यानी सतरंगी कलावा, वो भी मिलता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है। आप वो लेके अगर अपने भाई के हाथ पे बांध देती है और साथ ही उसको सूखा नारियल दे दे। पानी वाला नारियल तो हर कोई देता है, लेकिन दोस्तों आपको सूखा नारियल देना है। जब आप सतरंगी धागा बांधे उसके बाद भाई को आप सूखा नारियल दे, तिलक करें, खाना खिलाएं, उसको अपने घर भोजन अवश्य कराएं। इससे भाई के जीवन में जो आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहन उसके भाई के सर पे से दूर कर देती थी। ये बहुत अच्छा उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए जब अपने भाई को आप तिलक करें। तो मैंने पहले भी कहा कि आपको तिलक में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब अपने भाई को आप तिलक करेंगी तो आप रोली से कर रही हैं तो उसमें हल्दी मिक्स रहती है। अगर आप कुमकुम से कर रही हैं तो कुमकुम में आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लीजिए और साथ ही थोड़ा सा सफ़ेद चंदन भी मिक्स कर लीजिए। तो इससे भाई की उन्नति और तरक्की होती जब आप भाई को तिलक करेंगी तो। या आप चाहें तो इसके साथ में अगर बहन के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थितियों को लेकर जूझती है, कहीं ना कहीं उसके घर में पैसे के हालात ठीक नहीं है, तो भाई को क्या करना चाहिए? इस दिन 5 गोमती चक्र साथ में लेकर जाना चाहिए और 5 गोमती चक्र अपनी बहन को थाली में तिलक के बाद देना चाहिए। इस 5 गोमती चक्र को बहन को क्या करना है? इस पाँचों गोमती चक्र को अपनी इस बहन को तिलक करने के बाद अपने भाई से लेने के बाद दूज वाले दिन ही, आप चाहें तो सुबह या आप अगले दिन भी कर सकती हैं,
आपको इन गोमती चक्र को अपने पूजा घर में रख कर इसमें 11 माला आपको लक्ष्मी मंत्र की फेरनी जो आपके भाई ने दिए हैं। इस पर आप लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र बोलेंगे? श्रीम ह्रीम श्रीम, श्रीम ह्रीम श्रीम। मैं फिर से बोल देती हूँ, श्रीम ह्रीम श्रीम। इस मंत्र की छोटी सी माला आप चाहें तो 5 दिन तक लगातार कर लीजिए। अगर आप एक साथ 5 माला नहीं कर सकती, 11 माला नहीं कर सकती, तो इस पर जाप करिए। और जाप करने के बाद जो आपके भाई ने आपको 5 ये गोमती चक्र दिए, इसको आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। धीरे धीरे आपके घर के हालात सुधरना, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जितनी इस पर माला जाप फेरेंगे, क्योंकि भाई ने तो आपकी उन्नति, आपके आर्थिक संकट हरने का आपको उपहार दे दिया, पर इस उपहार में शक्ति तो बहन को ही डालनी है। क्योंकि आर्थिक संकटों से जूझने के लिए भाई ने आपको मदद तो कर दी, पर उस चक्रव्यूह में से निकलने के लिए इसमें ऊर्जा आपको डालनी है। तो आपको इसमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। भाई ने जो गोमती चक्र आपको दिए, इस गोमती चक्र को अपने पूजा घर में लाल कपड़े पे रखिए, बिछाइए, और गोमती चक्र पे 11 माला श्रीम ह्रीम श्रीम, आपको बहुत इजी मंत्र बोल रही हूँ, श्रीम ह्रीम श्रीम, श्रीम ह्रीम श्रीम, श्रीम ह्रीम श्रीम। इसकी 5 माला 11 माला आप जाप करिए। और जाप करने के बाद इसको अपनी तिजोरी में बांध के रख लीजिए। अगर बहन पे किसी भी तरीके का आर्थिक संकट चल रहा होगा, पैसे संबंधी परेशानियां चल रही होगी, तो धीरे धीरे उसके हालात बदलना चालू हो जाएंगे, रास्ते पे रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और हमको समझ में भी नहीं आता कि हमारी लाइफ में अचानक से धीरे 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 करके कहीं ना कहीं स्थिरता आना चालू हो जाती है, और कहीं से भी हमारे जीवन की परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही छोटे और बहुत ही अच्छे उपाय, अगर आप लोग ये उपाय करेंगे तो इसका फ़र्क भी अपने जीवन में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।